अगर आप भी वकील या जज बनना चाहते हैं, आपके मन में सवाल है कि वकील या जज कैसे बनते हैं, कौन सी परीक्षा देनी होती है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, कौन सा कोर्स करना होता है और फीस कितनी होती है, तो इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एलएलबी क्या है, इसे कौन कौन कर सकता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसके लिए कौन सा टेस्ट देना होता है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, तरीका क्या होता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलबी आखिर है क्या। एलएलबी क्या है? तो एलएलबी आपकी एक डिग्री होती है जो 3 साल की या 5 साल की होती है। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका 3 साल का या 5 साल का कोर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 साल के कोर्स वाली कि 5 साल का कोर्स कौन कौन कर सकता है। जो छात्र 12वीं पास हो चुके हैं वो 5 साल का बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी ऑनर्स या बीएससी एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल कोर्स करना है, अगर आप 12वीं पास हुए हैं तो आप 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 साल एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है, तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो 3 साल की एलएलबी कोर्स कर सकता है। अगर आपको 3 साल वाला करना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हों, चाहे आप बायो के हों, चाहे आप कॉमर्स को, चाहे आर्ट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि हम मैथ से हैं तो हम एलएलबी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप मैथ से हों, चाहे आप बायो से हों, चाहे कॉमर्स से हों, चाहे आर्ट से हों, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वहाँ से भी आप 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है कौन सा अच्छा होता है, 3 साल वाला या 5 साल वाला। देखिए दोनों सेम चीज़ है, लेकिन 3 साल वाले में क्या है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप 3 साल तो पहले कॉलेज करते हैं, फिर 3 साल कोर्स करते हैं, यानी आपको 6 साल लग जाते हैं। और अगर आप 12वीं की बात करते हैं तो आपको 5 साल लगता है, तो 1 साल की आपकी बचत हो जाती है। बाकी दोनों कोर्स आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 12वीं पास किए हैं, अगर आपके मन है वकालत करने का, जज बनने का, वकील बनने का, तो आप 5 साल वाला कोर्स करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो छात्र कॉलेज कर चुके हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है वकील बनने की तो भी आप कोर्स कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसको करने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। क्योंकि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें वकील बनने के लिए जब कॉलेज में एडमिशन लेना तो क्या कोई परीक्षा देनी होती है। तो बिल्कुल आपको परीक्षा देनी होती है। मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फ़ीस कितनी है, अभी वीडियो में बताऊंगा फ़ीस कितनी है, और सारी चीज़ बताऊंगा कौन कौन से कोर्स होते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। अगर हम बात करें लॉ के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा, तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना प्रवेश परीक्षा करवाती हैं। जैसे बेंगलोर वाली है तो अपना कराती है, हैदराबाद वाली है ना नालसर करवा देती है, जोधपुर वाली है तो NLU कराती है, मुंबई है तो MNLU, ये अपनी यूनिवर्सिटी अलग कराती हैं। लेकिन इसका एक फेमस है क्लैट, है ना। क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है ना। बाकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जो अपनी व्यवस्था के अनुसार एग्ज़ाम कराती हैं, तो आप इसकी प्रवेश परीक्षा दे के यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सिर्फ हम क्रिमिनल लॉ बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, वकील सिर्फ वो होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, जैसे क्रिमिनल को कोई मारधार कर दिया वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है। वकील आप कई तरीके से बन सकते हैं, सिर्फ आप ये नहीं है कि आप क्रिमिनल लॉ बने। बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं, आप वहाँ ना जाके और भी इसके ऑप्शन है। मैं बताता हूँ आप कौन कौन से वकील बन सकते हैं या किस तरह से आप वकालत कर सकते हैं। और क्षेत्र पे अभी तक आपको इतना पता होगा कि जो थाने पे जाते हैं, कोई चोरी करा, मर्डर करा, इन केसेस जो वकील होते हैं, एक वकील इतना काम नहीं है, इसके और बहुत सारे काम होते हैं। चलिए मैं एलएलबी के कोर्स की बात कर लेता हूँ। देखिए एक तो आपका क्रिमिनल लॉ, तो इसको सभी लोग जानते हैं। फिर एक आता आपका कॉरपोरेट लॉ। अब कॉरपोरेट लॉ में कॉरपोरेट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसका लॉ आपको पढ़ना होगा। एक आपका टैक्स लॉ होता है। आप लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या बिजनेसमैन होते हैं उनको टैक्स भरना होता है, और टैक्स संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो टैक्स लॉ के अंदर ज़्यादा
ज़्यादा आज के डेट में स्कोप है, बहुत ज़्यादा। फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, एक फैमिली लॉ भी होता है, बैंकिंग लॉ भी होता है। अगर इनके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल समझा दूंगा। अभी अगर हम तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको कॉलेज बताऊंगा, कौन सी कॉलेज, इसमें बताऊंगा आपको बताऊंगा कि इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, इसके अलावा भी आप इतने सारे कोर्स कर सकते हैं। अब अगर इनके लॉ के लिए कॉलेज की बात करें, वैसे इसमें आप बताऊँ कॉलेज जैसे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई गांधीनगर पे, है ना, ये आपके सामने दी गई हैं। पुणे पे भी है, आपका बंगलौर पे भी है, फेमस है। यहाँ से करने के बाद आपको अच्छा मौका मिल जाता है, अच्छी आपको सैलरी मिलती है। नोएडा, दिल्ली में भी है आपका, आप दिल्ली से चाहें तो दिल्ली कर सकते हैं। वहाँ से आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फीस की, कितनी फीस, इसकी फीस कितनी होती है ना, तो अगर हम BA LLB की बात करें तो इसकी अलग अलग हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, माता पिता की आपके, अगर आप गरीब परिवार से हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी से, वहाँ फीस कम होती है, 40-50 हज़ार या 60 हज़ार में आप कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्राइवेट फीस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो जैसी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे वैसी फीस लगती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, आपकी फ़ीस की बजट कम है, आपके माता पिता गरीब हैं, तो आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी करके अच्छे नंबर ला के आप सरकारी कॉलेज से आसानी से पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि वकीलत में काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप अपनी इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। जैसी आपकी फ़ीस व्यवस्था है तो आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं, सरकारी में ले सकते हैं। तो सरकारी में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है और प्राइवेट में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करें तो आपका 5 साल वाला हुआ। अगर हम 3 साल की बात करें, अगर हम 3 साल वाले कोर्स की बात करें तो इसकी फ़ीस लगभग 1,05,000 से लेके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक हो जाती है। क्योंकि मैं बताया ना आपको कि हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग फ़ीस लेती है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप गरीब परिवार से हैं तो आप एग्ज़ाम निकालें और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ आप काफ़ी कम फीस में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब LLB करने के बाद आप अपना करियर कहाँ बना सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट एजेंसी जा सकते हैं, लॉ फर्म कर सकते हैं, MNC लीगल अफसर बन सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं, लिटिगेशन कर सकते हैं, आप जुडिशल SMS कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है, तो इस साल तो लॉकडाउन था तो अभी नहीं हुआ। आप ऑनलाइन दुकान पे पता कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन होती हैं आपकी, अगर होगी कहीं पे तो वहाँ सब पता कर लीजिए इसका कब फॉर्म डलता है। आप फॉर्म डाल के इसका जो पेपर होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ मैथ आती है, रीजनिंग, समान ज्ञान रहता है इस पर, तो आप उससे कर लीजिएगा और आप इसमें बेहतर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर हम बात इसकी इनकम करें तो 40-50 हज़ार से लेकर जैसी आपकी योग्यता रहेगी उस तरह से में आपको सैलरी मिलती है। जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। अच्छा करियर ऑप्शन है आपका LLB करने का भी। तो जो छात्र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी और कोई सवाल है इसको लेके तो आप कमेंट करिएगा। अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जो आपके सवाल हैं कमेंट करिए। अगर आप कोई दूसरा कोर्स चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, अगला वीडियो आपके उस कोर्स पे होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।